सुनहरी सुबह रुद्र और आर्या के माता पिता ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। वे एक बड़े क्रूज पर जा रहे थे। जैसे ही दोनों जहाज पर चढ़े, उन्होंने चारों ओर देखा। विशाल जहाज, समुद्र का अंतहीन विस्तार और हवा में हल्की ठंडक दोनों के दिल खुशी से भर गए। रुद्र ने चहकते हुए कहा, ये तो जैसे एक चलता फिरता शहर है। और आर्या ने अपनी दूरबीन निकालते हुए कहा, अब हम मिलकर एक नई खोज पर निकलेंगे। अपने केबिन में पहुंचने के बाद रुद्र की नजर एक मेज पर रखे नक्शे पर पड़ी। अरे, ये तो एक खजाने का नक्शा है, उसने उत्साहित होकर कहा। आर्या की आंखें चमक उठी, हमें इसे जरूर ढूंढना चाहिए। सोचो, अगर हमें सच में कोई खजाना मिल गया तो। नक्शे का पहला सुराग उन्हें भव्य लाइब्रेरी की ओर ले गया। वहां पहुंचकर रुद्र ने अपनी तेज नजर से बुकशेल्फ के पीछे छिपे एक नोट को ढूंढ लिया। फिर उस सुराग ने उन्हें स्विमिंग पूल तक पहुंचाया, जहां उन्हें पानी के भीतर एक चाबी छिपी हुई मिली। आर्या ने समझदारी से बुलबुले देखकर चाबी का सही स्थान ढूंढ लिया। अब वे कप्तान के ब्रिज तक पहुंच चुके थे। वहां उनका स्वागत खुद कप्तान ने किया और उन्हें एक छोटा सा खजाने का चेस्ट थमाया, जिसमें चमचमाते चॉकलेट के सिक्के और एक सुनहरा बैज था। कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों अब हमारे आधिकारिक जूनियर खोजकर्ता हो। शाम को सूरज ढलने के साथ रुद्र और आर्या जहाज के डेक पर टहलते हुए समुद्र के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। लहरें सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं और हवा में ताजगी थी। अगली सुबह का नज़ारा भी अद्भुत था। उन्होंने जहाज के साथ साथ दौड़ते और कूदते हुए डॉल्फिन्स को देखा। दोनों आश्चर्य और खुशी से भर गए और उन्हें देखने में खो गए। रात में खुले आसमान के नीचे दोनों डेक पर लेटकर तारों को देख रहे थे। पूरे जहाज पर सन्नाटा था और उनके चारों ओर बस लहरों की आवाज गूंज रही थी। उनका क्रूज का ये सफर हर पल रोमांचक और यादगार था। खेल के मैदान में खेलना, डॉल्फिन्स को देखना और ऑब्जर्वेशन लाउंज से समुद्र को देखना, जहां पानी हर दिशा में अनंत तक फैला हुआ था। आखिरकार जब क्रूज का सफर समाप्त हुआ, रुद्र और आर्या ने उस समुद्र और जहाज को अलविदा कहा, जिसने उन्हें इतनी अद्भुत यात्रा करवाई थी। अब वे तैयार थे अपने घर लौटकर सबको इस अद्भुत यात्रा के बारे में बताने के लिए।